हेलो गाइस, ये है मेरी तैयारी ट्रिप पर जाने की और मेरी ट्रिप है वैष्णो देवी की। तो ये एक रात मैंने पूरी पैकिंग करके मैं एक वीडियो बना रही थी और ये हम पहुंच गए थे ट्रेन पे। हमारी रात की टिकट थी तो हम लोग अपनी सीट वगैरह देख रहे थे कि कहाँ पर है। और ये मॉर्निंग का है। बहुत ही प्यारा भैया, इतना सुंदर बाहर का सीन। मेरे साथ में जो गई थी उन्होंने मुझे उठा लिया था और बोला था कि भाभी देखो बाहर के, आप ये सीन फिर मिस करोगे। इतना ब्यूटीफुल साइड सीन थे और हल्की हल्की ठंड भी थी वहाँ पे। और ये वहाँ पर ट्रेन पे उतरते ही हमने सबसे पहले मैंने कैप्चर किया जो ऊपर से अर्धकुंवारी वाला है ना, ये वो दिखाई दे रहा था। और फिर मैंने तो जाते ही शुरू हो गई, मैंने अपनी वीडियोस वगैरह बनाई। और ये प्लेटफॉर्म पर उतर कर वहाँ पर मतलब हम सब सेटल हो रहे थे। ये हम पूरा ग्रुप गए थे, हमारा 10 लोगों का ग्रुप था और मैं सबको कैप्चर कर रही थी। और ये मतलब मैं बहुत ही एक्साइटमेंट में थी। ये सबसे मतलब ट्राइंग टू, मैंने व्लॉग करने का कोशिश कर रही थी। मेरे वैसे मेरे को आती नहीं है व्लॉगिंग। और ये सनराइज़ वहाँ का इतना ब्यूटीफुल लग रहा था रेलवे स्टेशन से। और यहाँ पे हम सब सेट कर रहे थे कि भाई जिसको चाय पीना है, छोटे बच्चे थे इनको दूध लेना है, मिल्क वगैरह लेना है। और यहाँ पे हमने एक ग्रुप फ़ोटो ली। फिर हमने वहाँ से एक ऑटो हायर किया और ऑटो लेकर हम पहुँचे स्वागत गेट पर, जहाँ से ट्रैक शुरू होता है वैष्णो देवी के लिए। वहाँ पे हम सब ने अपने अपने लिए ये स्टिक्स डंडे लिए और चुन्नी वुन्नी बांध के प्रॉपर तैयार होके हमने अपनी ट्रैकिंग यहाँ से शुरू की। और सबसे अच्छी बात, एक तो हमारा ना अर्ली मॉर्निंग हमारा वहाँ कटरा हम पहुँच गए थे। तो वहाँ स्वागत गेट पे पहुँचते ही ये बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी जिस पर माता रानी की आरती चल रही थी। सोचो मतलब हमारा, हम गए हैं और हमें जाते ही हमारे को मतलब माता रानी की आरती मिली और ये हमने ट्रैक शुरू किया। फिर हाँ, ये वहाँ पे ना प्रथम चरण पादुका एक मंदिर पड़ता है, उसके दर्शन ज़रूर करने चाहिए। और यहाँ पे माता रानी के सारे रूप यहाँ पे दिखाए हुए हैं। यहाँ पर मैं और मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड थी वो हम गए हैं और ये हमने फिर वहाँ से ट्रैक शुरू किया। हमने अपना ट्रैक ना बहुत आराम से किया। हम रील्स बनाते, फ़ोटो खींचते, रास्ते में हमको जो भी मिलते गए उनको अपने साथ कैप्चर करते हुए, मतलब फुली इंजॉय करते हुए, खाते पीते हम लोगों ने अपना ट्रैक शुरू किया। हम आराम आराम से जा रहे थे। इतना सुंदर, इतना औसम मौसम था। और मतलब ना ज़्यादा ठंड थी ना ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही प्यारा मौसम था। हम लोग ने तो पैदल ही यात्रा की थी अपनी। और बीच में जैसे मैंने बताया कि खाते पीते और ये बीच में थक भी गए थे तो हम ऐसे रेस्ट भी ले रहे थे। और यहाँ इतनी प्यारी हवा चल रही थी, लाइक बिल्कुल एसी की हवा भी फील थी, इतनी ठंडी प्यारी। तो मैंने तो यहाँ पे 2 मिनट रेस्ट किया कि मैं भैया थोड़ा यहाँ रेस्ट करके जाऊँगी, क्योंकि आदत तो है नहीं इतनी चलने की, तो पैर थोड़ी थकान तो होती है। लेकिन यहाँ भाई इस हवा से पूरी थकान चली गई। और ये फिर वहाँ पे जो आईडी कार्ड मिलता है ये ज़रूरी होता है। और हाँ, ये रास्ते के बीच में ना यहाँ पे कुछ पत्थरों से ना ऐसे मतलब घर सा बनाते हैं, विश करके जाते हैं कि माता रानी हमारा भी घर बनाना। तो मैंने भी यहाँ पे बनाया अपना घर। एक्चुअली क्या होता है ना, ट्रैक में कभी आगे पीछे कभी साथ में हो रहे थे। और हाँ, यहाँ पे ना ये हमको हिरन भी दिखा, कहते हैं कि अगर ये यात्रा के दौरान दिख जाता है तो आपकी यात्रा सफल हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा था। और ये भाई ये हम ना भैरव बाबा के लिए जा रहे थे तो हम रोप वे से गए थे। तो ये रोप वे से भवन का, माता रानी के भवन का सीन है। भाई कितना सुंदर, पहाड़ों के बिल्कुल बीच में एकदम, मतलब समझ ही नहीं आता है कि कैसे हम यहाँ पहुँच गए। और ये भैरव बाबा पे हमने कुछ ग्रुप पिक्स भी ली, इंजॉय किया हमने, क्योंकि वहाँ माता रानी के भवन में और इधर भैरव बाबा के मंदिर में रिकॉर्डिंग करना तो अलाउड नहीं है। तो फिर यहाँ पे ये हम वापस नेक्स्ट डे हमारी वापसी थी। तो ये वापस हम माता रानी के दर्शन करके वापसी आ रहे थे। तो बीच में जैसे भी मौका मिल रहा था पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। और हम आते वक्त हम अर्धकुंवारी भी गए थे। वहाँ पे हमने अर्धकुंवारी के भी दर्शन किए। पता है यहाँ 28 आवर्स 29 आवर्स तक का वेटिंग है, लेकिन माता रानी की कृपा से हमारे 20 मिनट्स में गुफा के भी दर्शन हो गए। और ये वापसी में हम बाण गंगा भी गए थे। यहाँ पे भी हमने कुछ पिक्स वगैरह ली थी, क्योंकि ग्रुप जो था आगे पीछे हो रहा था तो जो साथ में था वो
थोड़ा रिलैक्स भी किया यहाँ पे ठंडे पानी में। भाई बहुत चिल्ड पानी था, पैरों को डिप किया, मुंह धोया, इतना अच्छा लगा। और ये हम रात को कटरा में रुके थे। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग कटरा का सीन है, बारिश हो रही थी, इतना सुंदर लग रहा था, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था भाई। मतलब वहाँ से तो दिल ही नहीं कर रहा था, इतना सुंदर। मतलब क्या मैं कैप्चर करूँ और क्या छोड़ूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। इस दिन हमारी वापसी थी, तो हम बस अपनी ट्रेन के लिए तैयार होकर निकल ही रहे थे। तो वेदर इतना औसम था कि मन ही नहीं कर रहा था कि वहाँ से वापसी आएँ। और ये हमारा रेलवे स्टेशन का, हम ऑन टाइम थे बिल्कुल। तो हमारी ट्रेन को चलने में टाइम था, तो हम यहाँ पे कुछ वीडियोस बना रहे थे और फ़ोटोज़ खींच रहे थे। आते हुए बहुत बुरा तो लग रहा था, लेकिन वापस तो आना ही था। और ये हम ट्रेन में बैठ के सारे सेट हो रहे थे। हमने आते वक्त भी, मतलब हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी रील्स बनाई हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। और फैमिली के साथ जब आप किसी ट्रिप पे जाते हो ना, तो मतलब इंजॉयमेंट का लेवल ही बढ़ जाता है। आप कुछ भी करो तो इतना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे यहाँ पे हम कुछ भी कर रहे थे, मतलब जो हमें लग रहा था। और बीच में ना क्या होता है, जो स्टॉपेज हॉल्ट्स आते हैं ट्रेन के स्टेशन पे, हम वहाँ भी उतरे थे। और हमने तो सोचा कि चलो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। और ये हम कुछ कर ही रहे थे। मतलब डर भी लग रहा था कि कहीं ट्रेन ना चल दे, क्योंकि मैंने ट्रेन में पहली बार सफ़र किया है। मैंने कभी भी इतना लंबा ट्रैवल ट्रेन से नहीं किया भाई। बहुत कंफर्टेबल ट्रैवल है ट्रेन से, बहुत ही बढ़िया है। और ये बारी बारी से सब ट्राई कर रहे थे अपनी वीडियोस अपने उसके लिए। तो मैं ही शूट कर रही थी। अभी सबको मैंने वैसे तो दे दी है, जिसको अपनी जो जो वीडियो चाहिए। और ये मतलब क्या कर रहे थे कि वही कोशिश कर रहे थे कि ये जो मूवमेंट्स हैं सारे, इनको हम कैप्चर कर लें। और ये एक यादगार रह जाएगी लाइफ टाइम के लिए। पता नहीं नेक्स्ट टाइम माता रानी का कब बुलावा आएगा और हम जाएंगे। और एक्चुअली हम लोग गेट पे ही थे, तो स्टाफ को भी प्रॉब्लम हो रही थी आने जाने में। तो बस इंजॉय कर रहे थे, अपने मोमेंट्स कैप्चर कर रहे थे, जो जो जिसके दिमाग में आ रहा था वो कर रहे थे। और हाँ, ये मोमेंट मुझे इतना बढ़िया, इतना सुंदर लगता है ना। यहाँ मैंने ना सेल्फी स्टिक में फ़ोन अपना सेट करके, और ये एक्चुअली ट्रेन ना स्टेशन आने वाला था, तो ट्रेन की स्पीड ना बहुत धीरे थी, बहुत कम थी। तो मैं इसीलिए मैंने ये ट्राई किया बाहर निकाल के, अदरवाइज़ तो डर ही लग रहा था कि फ़ोन ही ना निकल के गिर जाए। लेकिन यहाँ पे बहुत स्लो थी ट्रेन की स्पीड, तो यहाँ पे हमने ये मोमेंट कैप्चर किया, बहुत अच्छा लगा। और ये फिर हमारे वापसी में ट्रेन के अंदर छोटे छोटे बच्चों के कुछ कैंडिड मोमेंट्स हमने कैप्चर किए। और पता है, जब वापसी आते हैं ना वहाँ से, कटरा से जब ट्रेन चलती है और ये बोझ छूटता हुआ नज़र आता है, तो बहुत बुरा लगता है। मतलब ऐसे लगता है कि यहीं रह जाएं। भाई सही में वैष्णो देवी की क्या वाइब्स है, माता रानी की क्या कृपा है। मतलब आप सारी थकान भूल जाते हो वहाँ पे। आपके कोई, मतलब कोई बॉडी पेन नहीं होता, कोई थकान नहीं होती, आपको कोई टेंशन नहीं होती हो। और ये वहाँ से वापसी में, एक्चुअली उस दिन ना बारिश हो रही थी, तो भाई इतना सुंदर वेदर हो रखा था, इससे बादल उड़ रहे थे और चारों तरफ धुंध सी थी, बहुत ही औसम मौसम हो रखा था। लेकिन एज यू नो कि वापस तो अपने काम पर आना ही है। 2-4 दिन की छुट्टी लेके गए थे, ख़त्म हो गई, वापस आ गए, तो आना तो पड़ेगा ही। और ये फिर घर आके हम ना प्रसाद लेके आए थे, तो ये क्या बोलते हैं इसको, पंचमेवे का प्रसाद वहाँ से मिलता है माता रानी के भवन से। तो उसी को हम सबको खोल के और एक जगह मिक्स कर रहे थे। तो इसमें ना ये सिक्का निकलता है और ये कलाया निकलता है। तो इस कलाया, मतलब आप इस कलाया को किसी को भी अपने जो वाहन यूज़ करते हैं उस पर बांध सकते हैं, और कहते हैं कि अपने उसमें रख दो जहाँ पे आपकी बहुत ही, और ये अच्छी सी जगह है। और ये नेक्स्ट फिर हमने उस दिन कन्या भोज भी किया था। ये सारी कन्याएं आई थी और सारे बोलो जय माता की। आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता। ये वाली यात्रा तो बहुत अच्छी रही, सफल रही, माता रानी की कृपा बनी रही। हे माता रानी जल्दी ही बुलाना। जय माता दी।